हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक पुत्री को मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी किसी के अंतिम संस्कार में गए होंगे तो वहां आपने चिता को मुखाग्नि देते हुए उनके परिजनों को जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वे परिजन कभी स्त्री या कोई लड़की नहीं होती है, चाहे उस व्यक्ति की इकलौती संतान लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन उसे इस अधिकार से वंचित रखा जाता है और उसके माता पिता की मुखाग्नि देने का अधिकार परिवार के किसी अन्य पुरुष को दे दिया जाता है। इसे लेकर आपके मन में भी कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा करने के पीछे हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कारण दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मौजूद है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, स्त्री या बेटी भगवान का एक ऐसा तोहफा है जिसके महत्व को आज भी बहुत कम लोग समझ पाए हैं। दोस्तों, ये सोचने की बात है जहाँ एक और सनातन धर्म में बेटी को देवी का रूप मानकर उसे मारने और अपमानित करने जैसे कृत्यों को ही बिल्कुल धर्म विरुद्ध बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उसी बेटी के हाथों से चिता को मुखाग्नि देना अशुभ कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इससे जुड़े कई तथ्यों को उजागर किया गया है, जिसके अनुसार बेटे द्वारा किया गया अंतिम संस्कार आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है। वहीं अगर इन अंतिम संस्कार की क्रियाओं को एक बेटी करती है तो ये आपको पाप का भागीदार बनाता है। गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि इस कार्य को आप अपने पुत्री से करवाकर एक बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी बेटी से पैर दबवाना, उसको मारना पीटना तो पाप की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन उसे उसके हिस्से की जिम्मेदारी देना कैसा पाप है। दोस्तों, एक बार गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किन लोगों को दहन देने का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, पुत्र, पौत्र, मृत का भाई या फिर भाई की संतान अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को निभा सकती हैं और इन सब की अनुपस्थिति में ये कार्य पूर्वजों की किसी संतान से भी करवाया जा सकता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही परिवार में कोई भी पुरुष ना हो, तब जाकर एक स्त्री को अंतिम संस्कार की इन क्रियाओं का अधिकार दिया गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जिसका ना तो कोई परिवार हो और ना ही कोई रिश्तेदार हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रदेश के राजा को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इस कथन से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि एक पुत्री को आमतौर पर मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता और किस स्थिति में घर की महिला अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग ले सकती है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे आदेश हैं जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है और जिनका उद्देश्य भी हमारी भलाई है और जिससे कि मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति की क्रिया में बाधा उत्पन्न ना हो। दोस्तों, कुछ स्मृतिकार तो इस तथ्य को भी सामने रखते हैं कि धर्म शास्त्र में एक स्त्री का शमशान में प्रवेश करना ही वर्जित है। तो दोस्तों, जब महिलाओं का शमशान घाट में जाना ही वर्जित है तो उनका अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग लेना उचित कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।